नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे के बारे में जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में छुपकर बढ़ता जा रहा है। गेफांग ग्लेशियर लेक यानी कि एक ऐसी झील जो बर्फ़ से के पिघलने से बनी है और अब साल भर साल बड़ी होती जा रही है। ये झील एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बन चुकी है, क्योंकि अगर ये फूट गई तो नीचे के गांव और हाईवे सब पानी में बह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है ये लेक, कैसे बनी और कितनी बड़ी हो गई है, और सरकार इसे बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो दोस्तों, गेफांग ग्लेशियर लेक हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको कभी कभी गेपांग या गेपांग भी कहा जाता है। ये लेक लगभग 4070 से 4100 मीटर की ऊंचाई पर है, चंद्रा रिवर सब बेसिन में, जो इंडस रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है। अब ये लेक इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये एक मोरेन डैम लेक है, मतलब बर्फ़ के पिघलने से बनी हुई और पत्थर और डेब्रिस के बांध से रोकी गई एक झील, और इसी वजह से ये अनस्टेबल होती जा रही है। अगर ये बांध कभी टूट गया तो नीचे के गांव तक ज़बरदस्त फ्लड आ सकता है। इसी तरह के फ्लड को कहते हैं ग्लोफ, यानी कि ग्लेशियर लेक और बर्स्ट फ्लड। अब आइए देखते हैं इस झील का साइज कैसे बढ़ता गया। 1984 में ये सिर्फ 36.49 हेक्टेयर की थी, फिर धीरे धीरे बर्फ पिघलने के साथ ये बढ़ती गई। 1990 में 42 हेक्टेयर्स थी, 2001 में 49.65 हेक्टेयर, 2010 में 68.93 हेक्टेयर, 2014 में 80 हेक्टेयर और 2022 में 101.3 हेक्टेयर पहुंच गई। मतलब 1989 से लगभग 2022 तक लगभग 178% का इंक्रीज। ये क्लियरली बताता है हिमालयन रीजन में ग्लेशियर कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके साइज और डेप्थ की। ये लेक अब 2464 मीटर लंबी है और सबसे चौड़ी जगह पे 625 मीटर वाइड है। इसमें पानी का एस्टिमेटेड वॉल्यूम है 35 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, मतलब लगभग 9500 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जितना पानी। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के सोनार स्टडी के हिसाब से लेक की एवरेज डेप्थ है 33.19 मीटर्स। सोचिए, अगर इतना पानी एक साथ नीचे आया तो क्या होगा। साइंटिस्ट ने लेक को हाई रिस्क लेक कैटेगरी में रखा है। सिंप्लीफाइड डैम ब्रिज मॉडल के हिसाब से अगर ये लेक फूटी तो फ्लड डिस्चार्ज हो सकता है लगभग 3866 क्यूबिक मीटर पर सेकंड एट छात्रु विलेज और 2100 क्यूबिक मीटर पर सेकंड तक शिशु विलेज में। ये मतलब सेकंड्स में पूरे गांव पानी में डूबा सकता है। शिशु नाला, जो कि गेफांग ग्लेशियर लेक से निकलता है, जिसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, मतलब कि 19 मीटर पर किलोमीटर तक, ये चंद्रा रिवर से जा मिलता है शिशु के पास। सिमुलेशन मॉडल के हिसाब से अगर लेक ब्रीच होती है तो फ्लड वाटर शिशु, खांगसर और टांडी तक सिर्फ 0.2 से 2.7 घंटे में पहुंच जाएगा। 2021 की मुख्तार एट अल की स्टडी के मुताबिक ये फ्लड ले मनाली हाईवे और ब्रिजेस को, शिशु को भी उड़ा सकता है। अब चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्शन की। 2025 में डिप्टी कमिश्नर किरण बंदना ने कंफर्म किया कि लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से डिजास्टर मिटिगेशन की तरफ कदम बढ़ाया है। इसके अंडर काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है CDAC की हेल्प से। सैटेलाइट मॉनिटरिंग रोजाना बेसिस पे हो रही है। CSIR और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्लोप स्टेबलाइजेशन और सॉइल इरोजन पर काम कर रहे हैं, और आउटलेट चैनल बनाए जा रहे हैं ताकि लेक का एक्स्ट्रा पानी सेफ तरीके से निकाला जाए। अब सिर्फ गेफांग ग्लेशियर लेक ही नहीं, समुद्र टापू ग्लेशियर लेक भी एक बड़े खतरे के रूप में उभर रही है। ये भी चंद्रा बेसिन में ही है। 1979 में इसका वॉल्यूम था 8.52 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, लेकिन 2017 तक ये बढ़कर 80.34 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हो गया, नियरली 10 टाइम इंक्रीज। IIT रोपर्स के रिसर्चर्स ने इससे भी वेरी हाईली हैजरस लेक कंसिडर किया है। अगर ये लेक भी ब्रिज हुआ तो बातल, छात्रू और कोक्सर और तेलिंग जैसे एरिया फ्लड से प्रभावित हो सकते हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स ने पिछले 40 सालों में अपनी बर्फ का 40% हिस्सा जो है खो दिया है। ये रिपोर्ट किया गया है ICIMOD की रिपोर्ट के हिसाब से। इसरो के मुताबिक इंडियन हिमालयाज में 5000 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक आइडेंटिफाई की गई हैं,
और 1990 से 2020 के बीच उनका नंबर 9.3% बढ़ गया है। UNEP के डाटा के हिसाब से ग्लोफ इवेंट्स जो पहले सिर्फ 2 पर डिकेड होते थे अब 30 पर डिकेड बढ़ गए हैं, और ग्लेशियर लेक्स की एवरेज हाइट भी 4,737 मीटर जो कि 1990 में थी से बढ़कर 4,754 मीटर 2020 में हो गई है। मतलब ग्लेशियर अब ऊपर और ऊपर की तरफ रिट्रीट कर रहे हैं। इंडिया ने भी इस खतरे को समझते हुए एक नेशनल ग्लोफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम NGRMP शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को 150 करोड़ का बजट दिया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो रहा है। पहले ये सिर्फ 56 एट रिस्क लेक्स पर फोकस करता था, अब इसे बढ़ाकर 195 लेक्स तक एक्सपेंड किया गया है, जिन्हें 4 रिस्क लेवल में कैटेगराइज किया गया है। ये इंडिया का प्रोएक्टिव स्टेप है ताकि हम पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स के बजाय पहले ही रेडी रहें। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और हिमालयन रीजन में ग्लोफ रिस्क असेस करने के लिए एक 5-fold स्ट्रेटजी बनाई गई है, जिसमें मल्टीपल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। मल्टी इंस्टीट्यूशनल साइंटिफिक एक्सपेडिशन, साइंटिस्ट ने मिलकर 6 हिमालयन स्टेट्स में डिटेल एक्सपेडिशन की है। हर लेक और हर ग्लेशियर का ऑन ग्राउंड सर्वे चल रहा है। और सेकंड है एडवांस टूल्स और टेक्निक्स, मैथमेटिक स्टडीज़ जो कि पानी के नीचे की डेप्थ और वॉल्यूम मैप करने के लिए की जाती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी ERT, लेक के नीचे के स्ट्रक्चर और मोरेन डैम्स की मजबूती चेक करने के लिए। UAV ड्रोन्स, 3D टेरेन मैपिंग और स्लोप स्टेबिलिटी सर्वे के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड वेदर और वाटर स्टेशंस इंस्टॉल किए गए हैं जो हर 10 मिनट में रियल टाइम डाटा भेजते हैं। टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, लेक वाटर लेवल सब मॉनिटर होता है। रिमोट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट और डेली लेक इमेजरी के थ्रू लगातार सर्विलेंस हो रहा है ताकि अगर लेक लेवल बढ़ता है तो तुरंत अलर्ट मिल सके। मैनुअल ट्रेनिंग, जहां ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं पहुंच सकते जैसे रिमोट वैलीज, वहां ITBP और लोकल विलेजेस को मैनुअल अर्ली वार्निंग ट्रेनिंग दी गई है। मतलब जहां मशीन फेल हो जाए तो इंसान रेडी रहें। असेसमेंट के बाद अगला स्टेप है रिस्क मिटिगेशन, यानी ऐसे स्टेप्स लेना जो फ्लड होने से पहले ही खतरा कम कर दें, जैसे कि कंट्रोल लेक ड्रॉडाउन, झील का एक्स्ट्रा पानी सेफ तरीके से निकालना, आउटलेट चैनल्स और ड्रेनेज सिस्टम बनाना, रिटेंशन स्ट्रक्चर ताकि मोरेन डैम और स्टेबल हो जाए। ये सब स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि अगर लेक ब्रीच भी करे तो फ्लड का इम्पैक्ट कम हो। अब ये सिर्फ साइंटिस्ट का काम नहीं, कम्युनिटी का भी रोल बहुत बड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। लोकल रेजिडेंट्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सके। इंक्लूसिव प्लानिंग, जिसमें गांव के लोग भी हिस्सा लें। रेगुलर मॉक ड्रिल्स और इवैक्यूएशन ट्रेनिंग, यानी जब खतरा आए तो सब रेडी हों बिना पैनिक के, सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स के साथ। इंडिया का सेंट्रल वाटर कमीशन इस पूरे ऑपरेशन को एक बड़ा पिलर है। ये 902 ग्लेशियर लेक्स, जिनका साइज 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उन्हें रिमोट सेंसिंग के थ्रू मॉनिटर करता है और हर महीने उनकी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसी के साथ जुलाई 2025 में नई गाइडलाइंस पर स्ट्रक्चरल मेजर पब्लिश किया गया, जिसका मेन गोल था ग्लोफ के इफेक्ट से डैम्स और डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना। ये सारी एफर्ट्स एक बड़ा मैसेज देती हैं। हिमालय सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन गया है और एक्सेलरेटिंग फ्रिक्वेंसी और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्लोफ इवेंट्स और ग्लेशियर लेक्स का तेज़ी से एक्सपेंड होना, ये सब मिलकर हिमालय के लिए सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज ड्रिवन थ्रेट बन गए हैं। तो गेफांग गत ग्लेशियर एक परफेक्ट एग्जांपल है, एक ग्रोइंग थ्रेट जिसके लिए अर्जेंट और सस्टेन्ड मिटिगेशन एफर्ट जरूरी है ताकि हम डाउनस्ट्रीम कम्युनिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल लुक हिमाचल के गेफांग और हिमालयन ग्लोफ डेंजर पर। आज का सबक सिंपल, साइंस, कम्युनिटी और सरकार जब मिलकर काम करते हैं तब हम नेचर के बड़े से बड़ा जो चैलेंज है उसको हैंडल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम क्लाइमेट चेंज के इस रेस में रिएक्ट कर रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखिए और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अवेयरनेस बढ़े और हिमालय एक सेफ डेस्टिनेशन बन सके। धन्यवाद।